गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज जो टेस्ट हुआ था, जो आपका ट्रायल टेस्ट था, मॉक टेस्ट, वो एक तरह से ट्रायल था। उसमें ना तो आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखा था। अभी क्या है, जो स्टार्ट में जो 5 to 10 आपके जो मॉक टेस्ट होंगे ना, उनमें टाइम लिमिट नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। उसमें मीन्स आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन करना है। जब एक बार एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम स्पीड पे ध्यान देंगे। अगर अभी स्पीड पे ध्यान देंगे तो एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी। तो अभी हमारा जो स्टार्ट के जो 5 to 10 मॉक टेस्ट होंगे ना, उनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। आपको कुल मिला के ध्यान रखना, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा करेक्ट आंसर्स देने हैं। एंड जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम टाइम लिमिट कर देंगे हर पेपर में। तो देखो आज का जो पेपर था, जो ट्रायल था, उसके हम आंसर की देखते हैं। तो उसके अंदर देखो क्या है, आंसर की देखना इधर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड जो क्वेश्चन जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था, उस लिंक पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चंस एंड जो आपका करेक्ट आंसर है, या फिर आपका अगर इनकरेक्ट आंसर है तो आपको उसके नीचे आपका उसका आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हो। तो वहां से आप क्वेश्चन देख लेना। ये यहाँ पे मैं आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ, किस टाइप से उनका आंसर आया क्या है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिलो 10। 10 से बिलो जो इवन नंबर है वो कौन कौन से है, 10 से बिलो। तो फर्स्ट आपके पास क्या होता है 2, सेकंड आता है आपके पास 4, थर्ड आता है 6, फिर 8 आता है एंड 10 भी आता है। बट इसने क्या बोला, बिलो 10। बिलो 10 का मींस 10 से छोटे। तो ये सारे 10 से छोटे हैं, 10 को नहीं लेना। तो इनका सम पूछा तो सम कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। तो आपको जो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। द सम, आपको सम फाइंड आउट करना है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999। एंड 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होता है आपका, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट होता है 100। तो इनका ऐड करना है। तो कितना हो गया 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 1 10। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1099। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1099। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको लिंक शेयर किया गया उस पर क्लिक करना है, आपको वहां पे आपका पेपर मिल जाएगा एंड सभी क्वेश्चंस भी आपको वहां मिल जाएंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड देखा, सम ऑफ द फेस वैल्यू। सब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सम ऑफ द फेस वैल्यू। सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन, आपको नंबर दे रखा 6231 एंड नेक्स्ट डिजिट है 6321, नेक्स्ट डिजिट है 3621। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। क्या रहेगा, द सम ऑफ फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू का सम फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे देखो एक तो 3 है, इसके अंदर 3 का फेस वैल्यू कितना आ गया 3 आएगा। फेस वैल्यू सेम वही नंबर होता है एक्सेप्ट यहाँ पे 3 का फेस वैल्यू वही 3 होगा, इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू वही 3 होगा। तो इनका सम पूछा गया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, कि फेस वैल्यू रीड नहीं करते, उसको प्लेस वैल्यू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, तो फेस वैल्यू 3 नंबर दे रखे हैं, उनकी फेस वैल्यू जो 3 का फेस वैल्यू है उनका सम करना है। तो इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू 3 होगा एंड इसमें 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, इसमें 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। तो उनका सम कितना आ जाएगा 3 + 3 + 3 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर होगा 9। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर। हमने नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा था कोप्राइम नंबर के बारे में। तो एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर क्या होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 1, क्योंकि एचसीएफ कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। एंड कोप्राइम नंबर क्या होता है, डूज नंबर एचसीएफ इज 1 कॉल्ड कोप्राइम नंबर। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। एंड इसके बाद क्या पूछा है, एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा आपका 10। दोनों का सम पूछा गया है। तो 9 + 0 9, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1009। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा 1009। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिफ्थ क्या था, 3 आपको सम फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका 10। दोनों का सम फाइंड आउट किया 1009। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, एलसीएम ऑफ 20 30 एंड 40। 20 30 एंड 40 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या करेंगे, सबसे 2 का डिवाइड
20 में 10 टाइम, 30 में 15 टाइम, 40 में 20 टाइम। फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड 5 टाइम, 15 10 टाइम। 2 का डिवाइड जा रहा है 5 15 5। अब 2 का डिवाइड किसमें नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 3। 3 का डिवाइड जा रहा है 5 में नहीं जा रहा, 15 में 5 टाइम, 5 का 5 एंड 5 से जा रहा 1 1 1। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 62 जा 120। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 120। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 120। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा आपका, हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है, क्या दे रखा 40% ऑफ 90, 40% ऑफ 90। तो देखो परसेंटेज को रिमूव करते क्या होता है डिवाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 90। 00 से 10 से 10 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, तो 4 9 से कितना आ गया आपका 36 करेक्ट आंसर होगा। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ था बट यहाँ पे कंप्लीमेंट्री होना था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना था किसका 50 डिग्री का। एंड जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हैं 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। आपका क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल किसका 50 डिग्री का। जब भी कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करते हैं 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द लॉन्गेस्ट कोड इन सर्कल। ये हमने सर्कल टॉपिक जो सर्कल जो बेसिक था सर्कल के बारे में फर्स्ट पार्ट उसमें हमने पढ़ा था। कोड होता है सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है डायमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है डायमीटर होता है। तो इसका 9 का आंसर आ जाएगा वो डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 मीटर। साइड कितना है स्क्वायर का 12 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 मीटर, देन फाइंड इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 4 जा 48 मीटर आपका क्या आ जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि पैरामीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। यहाँ पे आपको साइड दे रखा 12 मीटर, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 48 मीटर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 दे रखा सिंप्लीफाई करना है, रूट 64 प्लस रूट 121, रूट 64 प्लस रूट 121। रूट 64 का वैल्यू कितना होता है आपके पास 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 प्लस 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 19 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, आपको इसमें चूज करना है कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल 11 से। तो देखो इसमें नन दे रखा तो आपको चारों को चेक करना होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो यहाँ फर्स्ट देख 3 4 5 4, नेक्स्ट आपके पास 3 4 5 6, नेक्स्ट है 8 9 9 एंड नेक्स्ट है नन। तो फर्स्ट के देखो 11 का डिजिटल टेस्ट क्या होता है ओड प्लेसेस डिजिट का सम करना है एंड इवन प्लेसेस डिजिट का सम करना है एंड दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसमें देखता हूं ये ओड प्लेसेस हो गया, ओड प्लेसेस का कितना 4 प्लस 4 8 माइनस 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, कितना आ गया 0, मीन्स ये क्या 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इसमें कितना हो गया एंड देखो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था विच नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबल कौन सा नंबर है तो 11 से डिविजिबल है। तो आगे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 4 5 4। एंड 11 का डिविजिबल टेस्ट होता है, हमने डिविजिबल रूल में पढ़ा था कि ओड प्लेसेस डिजिट्स का सम इवन प्लेसेस डिजिट का सम दोनों का सम करके आप उनका अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, अदरवाइज 11 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके अंदर 12th में आंसर क्या जाएगा 3 4 5 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी फॉर्म 3 8 7 एंड 9। 3 8 7 एंड 9 इन डिजिट का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा सबसे छोटा क्या 3, उसके बाद 7 फिर 8 फिर 9, तो क्या आ जाएगा 3 7 8 9।
अब ग्रेटेस्ट पूछता है तो 9873 हो जाएगा। एंड जीरो का मैंने बताया था अगर में जीरो भी डिजिट होता तो जीरो को स्टार्ट में लेना, आपको स्टार्ट में जीरो को नहीं लेना होगा। एंड इसलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। चाहो तो इसको आप डिविजन टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको 50 तक तो स्क्वायर लर्न होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसके पहले जो 1000 है ये 4 डिजिट हो गया, 999 है, इसके पहले किसका स्क्वायर आता है आपको पता हो 961, किसका स्क्वायर है 29 का, एंड इसके बाद सॉरी 31 का। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद 32 का स्क्वायर कितना आता है 1024। तो इसमें कितना डिजिट हो गया 4 डिजिट। तो ये बताना ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 961। नेक्स्ट देखो इसके बाद, एंड इसको अगर आपको यहाँ पे बड़ा नंबर दे रखा होता तो उसको आप डिविजिबल टेस्ट से फाइंड सॉरी जो मतलब स्क्वायर को जो डिविजिबल से फाइंड आउट करते हैं ना, स्क्वायर रूट जो डिविजिबल फॉर्मूला से अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते उससे कर सकते थे। एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास 1375 क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1375 एंड 4935। ये दोनों डिविजन होने चाहिए। फर्स्ट अगर हम 6 से चेक करते हैं तो आपको पता है देखो फर्स्ट 6 दे रखा है, सेकंड आपके पास 5 है, फिर 8 है, फिर 4 है। तो आपको पता है देखो 6 का डिविजन टेस्ट क्या होता है जिसमें 2 का भी डिवाइड जाएगा 3 का भी, तो इसमें 2 का भी जा रहा है इसमें नहीं जा रहा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया कि दोनों डिविजन होने चाहिए। ये दोनों नंबर इनमें से किसी भी जो नंबर है उससे दोनों डिविजन होने चाहिए, आपको करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 6 से डिविजन दोनों, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है, दोनों डिविजन नहीं है, तो यहाँ पे 6 तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 5 का। तो 5 का देखो डिविजन रूल क्या होता है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 5, तो 5 से ये भी डिविजन हो रहा है ये भी डिविजन हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है तो एक बार इसको 8 से चेक कर लेते, 8 से डिवाइड होगा 8 से नहीं होगा एंड 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 से डिविजन होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। लास्ट या फिर लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट डिविजन होनी चाहिए, बट ये 2 से डिविजन नहीं हो रहा तो 8 से भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5, तो 5 से दोनों नंबर क्या है डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है फाइंड अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 18 एंड 25। फाइंड अ नंबर, आपको फाइंड करना है नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 18 एंड 25, तीनों से डिविजिबल एंड परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 18 एंड 25। 2 का डिवाइड जा रहा है 15, इसमें 9 टाइम 25, 3 का जा रहा है 5 टाइम 3 टाइम 25, 3 का जा रहा है 5 3 और सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पे एंड 25। 5 से डिविजिबल है यस 1 1 5, फिर 5 से डिविजिबल है 1 1 1। तो आपके पास फैक्टर क्या है देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है 2 2 के पेयर बनते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो 5 5 का दोनों का पेयर बन रहा है, 3 का ही पेयर बन रहा है बट 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 5 5 या 25 25 3 या 75 75 2 या 75 2 या 150 150 2 या 300 300 इंटू 3 900। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 900। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया इसने परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, एंड परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है 2 2 का कंप्लीटली पेयर होता है, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपके परफेक्ट स्क्वायर हो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया 3 का पेयर बन गया 2 का पेयर बन गया, तो नंबर मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 900। तो ये क्या हो गया 900 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना 630, एलसीएम कितना आपका 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9। एचसीएफ कितना आपके पास 9 है, एचसीएफ इज 9। इफ 1 नंबर कितना आपके पास फर्स्ट नंबर आपका 90, फर्स्ट नंबर 90 है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो देखो सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या था एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर।
तो यहाँ पे आपको एलसीएम कितना रहेगा 630, तो कितना हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना 9 अपॉन फर्स्ट नंबर कितना 90, जो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 63 आपका आंसर होगा। मीन देखो यहाँ पे आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेकंड नंबर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आपको एलसीएम की जगह एलसीएम पुट कर दिया, एचसीएफ की जगह एचसीएफ पुट कर दिया एंड अपॉन में फर्स्ट नंबर पुट कर दिया, कैलकुलेशन में कितना आ गया आपके पास 63। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखो आपको क्या दे रखा है 163 डिवाइडेड बाय 18, सॉरी 162 डिवाइडेड बाय 18, फिर दे रखा प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखो यहाँ पे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग। तो 18 के डबल 162 कितना टाइम आता है 9 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 6 या 54, तो 54 प्लस 9 कितना हो जाएगा ऐड करेंगे 63 आपका करेक्ट आंसर। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 63। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड फिर स्मॉल ब्रैकेट। इसमें दे रखा आपको 6 डिवाइड बाय 2 एंड फिर दे रखा आपको इनटू 3 एंड फिर दे रखा कर्ली ब्रैकेट, फिर दे रखा इनटू 2 एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। इक्वल टू कितना आएगा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बोर्डोस रूल अप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसको ये 6/2 कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड कितना आ गया 6/2 कितना आ गया 3 एंड इनटू कितना आ गया 3। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 3, इसकी जगह 3 पुट कर दिया इनटू 3 एंड वापस आपका कर्ली ब्रैकेट एंड इनटू 2 एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब किसको ये देखो इसको सोल्व करो कितना आएगा 3 3 या 9। इस पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो यहाँ पे इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया 6/2 कितना आ गया 3 एंड इनटू 3, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करूंगा 3 3 से कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 9 इंटू 2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब कितना हो जाएगा 9 2 या 18, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 18। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट बात करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो क्या दे रखा आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा उसको फाइंड आउट करना है। देखो इसको इधर देखना, आपको क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 19 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस क्वेश्चन मार्क उसको एक्स ले लो एंड उसके बाद वो है आपका कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल 12 इंटू 2 एंड 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 देख उसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इधर भी सोल्व कर लेते हैं इसको। 15 माइनस एक्स तो क्या होगा ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, ये सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो इधर कितना होगा 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट एंड 19, ये माइनस प्लस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस एक्स एंड इधर कर्ली ब्रैकेट एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट। इधर कितना हो जाएगा 12 इंटू 2/0.5। देखो यहाँ से मैं इसको 5 को कैंसिल आउट करूंगा, सॉरी यहाँ पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल हो गया, कितना है 5 4 या 20, तो 12 4 कितना हो गया 48। तो इधर तो कितना हो जाएगा 48। कैसे हुआ 0.5 था, पॉइंट को रिमूव किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। इधर कितना हो जाएगा 35 माइनस ये 23, ये देखो इसको सोल्व करूंगा 19 माइनस 5 कितना हो गया, यहाँ पे माइनस है भी 90 माइनस 15 कितना हो गया आपका 90 माइनस 15 4 प्लस एक्स एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 12 4 या 48।
इसके बाद देखो अब ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या होंगे, सिंबल चेंज लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 48। अब देखो ये 23 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 23 माइनस 4 कितना हो गया 19, 23 माइनस 4 19 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 48। अब देखो ये माइनस है, इनके सिंबल चेंज होंगे, मल्टीप्लाई होगी 35 माइनस प्लस माइनस 19 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 48। 35 माइनस 19 कितना हो गया, 35 से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 48। अब ये प्लस का 16 क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 माइनस 16, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 48 माइनस 16 24, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 24। ओ सॉरी 48 माइनस 16, 48 से 16 को सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा, अब 48 से 16 को सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा 32, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 32। देखो दोबारा देखना इसको, क्वेश्चन रहेगा 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 19 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 12 into 2 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 15 माइनस एक्स है, 15 माइनस एक्स से बाहर माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस प्लस माइनस का 15 एंड ये माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया, एंड बाकी ऐसे कैसे आ गया, इधर 0.5 से डिवाइड था, 0.5 से डिवाइड किया, पॉइंट को रिमूव किया तो ऊपर 0 ऐड हो गया, मीन 10 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गए, इसको कैलकुलेशन किया 12 into 4 है तो 48 आ गया, एंड इधर कितना आ गया 35 माइनस 23, ये माइनस का सिंबल है, 19 माइनस 15 कितना आ गया 4 प्लस एक्स और ये कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 48, फिर कितना आ गया 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23, ये माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस का 4 एंड माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 48। इसके बाद बात करते हैं 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ये इन दोनों को सोल्व किया 23 माइनस 4 कितना हो गया 19 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 48। नेक्स्ट तो कितना हो गया 35 माइनस प्लस मल्टीप्लाई का माइनस का 19 एंड माइनस माइनस प्लस का एक्स इक्वल टू 48, 35 माइनस 19 कितना हो गया 16 प्लस एक्स इक्वल टू 48। अब कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस का जाके माइनस हो गया 48 माइनस 16, 48 माइनस 16 कितना हो गया आपका 32, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 20 का 32। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 125% ऑफ 64, 125% ऑफ 64। अभी करंट में हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है, एकदम सिंपल है, परसेंटेज को रिमूव करना है डिवाइड बाय 100, तो 125 अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 64। अब इधर देखो 25 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी 24, 4 6 जा 24। नेक्स्ट देखो कितना आ गया 5 into 16, 16 5 जा 80, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 80। एकदम सिंपल है, परसेंटेज को रिमूव किया डिवाइड बाय 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, फिर कैलकुलेशन करना आपको, तो आंसर कितना आ जाएगा 80। नेक्स्ट बात है 22 की, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा आपको, देखो 23% ऑफ ए इज 46, कोई ना ए है मतलब नंबर है उसका 23% कितना 46, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो क्या देगा 23% ऑफ ए, 23% ऑफ ए इज 46। देखो ये एक इसका मींस क्या इक्वल या है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23% का मींस 100 into a इक्वल 46 दे रखा आपको। अब देखो ये मल्टीप्लाई में पूरा वन टर्म है, वन टर्म है, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया, 23 1 जा 23 2 जा 46 अपॉन 1 कर दो, कितना हो गया एक को 1 से मल्टीप्लाई किया a अपॉन 100 इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा a एंड 100 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 200, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। क्वेश्चन देगा आपको 23% ऑफ ए इज 46, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और 23% को रिमूव किया अपॉन में 100, ओ का मींस मल्टीप्लाई, ए का ए आ गया यहाँ पे एंड इसका मींस क्या इक्वल 46, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया ए अपॉन 100 इक्वल 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए 2 को 100 से किया 200 आपका आंसर आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 200।
नेक्स्ट देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 दे रहेगा आपको, हाउ मेनी डिग्री आर 1/5 ऑफ राइट एंगल, 1/5 ऑफ राइट एंगल, 1/5 ऑफ राइट एंगल। देखो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो 5 का डिवाइड करना 90 में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 40, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 18 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। तो 1/5 ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा 18 डिग्री करेक्ट आंसर। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलीगन में पढ़ा था, यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन हेक्सागन। हेक्सागन हेक्सागन क्या होता है, एक क्लोज फिगर विद 6 साइड्स, जिसमें 6 साइड्स होती है वो हेक्सागन होता है। मीन यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया 6। एंड हमने पॉलीगन चैप्टर में पढ़ा था, जो पॉलीगन बेसिक चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि एंट्री एंगल का सम क्या होता है पॉलीगन में, n-2 इंटू 180 डिग्री। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे हेक्सागन में 6, एन का मींस क्या नंबर ऑफ साइड, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री, 18 4 जा 72, एट 0 का 0, 720 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सम ऑफ इंट्री एंगल्स इन पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड हेक्सागन में n का वैल्यू क्या होता है 6, n का मींस क्या नंबर ऑफ साइड, तो इसका कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ जाएगा 720 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है स्पॉट द रिफ्लेक्स एंगल। आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपके पास, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, वो आपका क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 डिग्री, तो आपका क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, देखो 30 डिग्री तो एक्यूट हो गया, 180 डिग्री स्ट्रेट हो गया, 300 डिग्री आपका क्या हो गया रिफ्लेक्स हो गया, एंड 360 क्या हो गया कंप्लीट एंगल हो गया। तो 180 एंड 360 के मिडिल में कौन सा आ रहा है इसमें 300 डिग्री, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 300 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ 60 डिग्री। जैसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं 60 70 80, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री। आपको फोर्थ एंगल पता नहीं है, फाइंड आउट करना, तो एक्स हो गया। एंड हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। मींस इसके जो 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। जब इनका सम करेंगे 60 70 80 कितना आ गया, 60 70 80 का सम कितना हो जाएगा x प्लस 0 एंड 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 210 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब देखो 210 डिग्री पॉजिटिव इधर आके हो गया नेगेटिव, ये प्लस का 210 है, इधर आके माइनस का 210 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 210, 360 माइनस 210 आपका कितना आ जाएगा 0 0 0, 6 से 1 5, 3 से 2 1, तो 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा इसमें। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में इंटर एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल में इंटर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। एंड यहाँ पे आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं, फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। फोर्थ एंगल को एक्सलेट कर लिया, चारों का सम कितना हो गया 360 डिग्री, इनको सम किया कितना आ गया 210, 210 प्लस का 210 इधर आके माइनस का 210 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 150 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 दे रखा है हाउ मेनी लाइन पासेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पासेस होती है, ओनली वन, ओनली वन। एंड 1 पॉइंट से इनफिनाइट, 1 पॉइंट से कितनी लाइन पासेस होती है इनफिनाइट। तो यहाँ पे आपका इसमें क्या पूछा 2 पॉइंट से कितनी लाइन पासेस होती है ओनली वन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन जो दे रखा है वो इसका आंसर होगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट देखो इसमें विच इज द फैक्टर ऑफ 87। बात करते हैं फैक्टर ऑफ 87। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा 5 7 29 8। तो फैक्टर का मींस क्या होता है, उसमें उसका डिवाइड जाना चाहिए। 5 का डिवाइड जाता है 87 में, नहीं जाता, तो इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 7 से चेक करते हैं, 7 का ड्यूअल टेस्ट क्या था, लास्ट नंबर का ट्वाइस करके उसे सेपरेट करना रिमेनिंग पार्ट से।
लेकिन ये तो छोटा सा नंबर, इसको वैसे चेक कर लो, 7 1 7, 1 कैरी 17, 17 में जाएगा नहीं डिवाइड, तो 7 से डिविजन नहीं है। 29 से इसको डिवाइड, 29 टेबल 29 1 29, 29 2 जा 58 एंड 29 3 जा 87, मींस 29 से डिविजिबल है, मींस 29 का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 29। फैक्टर का मींस क्या होता है, उसमें उसका डिवाइड जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, तो 28 में आ जाएगा आपका 29। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रोमन नंबर। रोमन नंबर में देखो आपको किसका राइट करना, 7 8 9 का। तो रोमन नंबर के पहले आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू 700, 8 का प्लेस वैल्यू 80, 9 का प्लेस वैल्यू 9। तो 700 का रोमन नंबर क्या होता है, डी सी सी। 80 का क्या होता है, एल एक्स एक्स एक्स। 9 का क्या होता है, आई एक्स। तो आपका किसका रोमन नंबर आ गया, 789 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 25 तक जितने प्राइम नंबर उनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो 25 तक प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 एंड 23 के बाद 29 होता है, बट आपको ओनली 25 तक लेना है। तो इनका सम कर दो, कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 कितना हो गया आपका, 17 + 11 28, 28 + 13 कितना हो जाएगा, तो 28 + 13 आपका हो जाएगा 41। तो इनका सम तो यहाँ से कितना आ गया, 41 + 17 + 19 + 23, तो कितना हो जाएगा, 3 + 9 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20, 0 2 कैरी, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आ जाएगा, 100। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 है, फाइंड द रेशियो 1 आवर टू 1 डे। 1 आवर रेशियो 1 डे। देखो अभी रेशियो टॉपिक पढ़ा नहीं है। देखो रेशियो में क्या होता है, यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे आवर है, यहाँ पे डे है, तो यूनिट सेम करना है। अब हम या तो आवर को डे में कन्वर्ट कर लो या डे को आवर में कन्वर्ट कर लो। तो वन डे में कितना आवर होता है, 24। तो कितना हो जाएगा, 1 आवर रेशियो, ये भी कितना हो गया, 24 आवर। आवर से आवर कैंसिल हो गया, तो 1:24 आपका करेक्ट आंसर होगा। रेशियो के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डे दे रखा था, डे को भी हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1:24। क्वेश्चन नंबर देखो 32 है, फाइंड द सम हुज 20% इज ₹240। फाइंड द सम, आपको सम फाइंड आउट करना है जिसका 20% किसके इक्वल है, 240 के। तो लेट कर लो, लेट द सम बी x। सम क्या आपके पास, x। तो x का 20% कितना जाएगा, 240। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% ऑफ x = 240। कितना जाएगा, 20% रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, x = 240/1। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में 1 टर्म है, 1 टर्म है, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा। देखो 0 0 कैंसिल, तो उससे 24 का डिवाइड किया 12 टाइम एंड 0 का 0 120। तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x को 1 से लेंगे, x/10 = 120/1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, x एंड 10 को 120 से किया तो 1200। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200। देखो नंबर क्या था, 20% ऑफ ए नंबर इज 240 दे रखा है, तो आपको नंबर फाइंड करना है। कोई सम है, सम का 20% 240 के इक्वल, तो सम फाइंड आउट करना है। हम लेट कर लिया, लेट द सम बी x। वो सम क्या है, x है, तो x का 20% क्या दे रखा है, 240। तो 20% ऑफ x वैल्यू 240, इसको सॉल्यूशन किया तो आपके पास कितना आ गया, इसका वैल्यू 1200। तो सम कितना आ जाएगा, 1200। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। Anil save 30% of his salary. If he save ₹450 per month, find his salary. Means Anil
अनिल का सैलरी आपको फाइंड आउट करना है, लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 33, लेट सैलरी बी रुपीज एक्स, कितना एक्स। अब उसको 30% सेव करता है और वो सेविंग किसके इक्वल है, 450 के इक्वल है। मीन जो 30% है उसकी टोटल सैलरी का किसके इक्वल है, 450 के। तो क्या हो जाएगा 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 450 आपको दे रखा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30% को रिमूव किया 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 450 अपॉन 1। ये पूरा वन टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये भी वन टाइम है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 बन गया 3 से कितना टाइम 15 टाइम 45 तो एंड 0 का 0, तो कितना हो गया x अपॉन 10 इक्वल टू 150 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया x, 10 को 150 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो उसका मंथली सैलरी कितना है 1500। एंड नेक्स्ट देखते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखना आपको। विच पेयर ऑफ एंगल्स आर ट्राइंगल एंगल। ट्राइंगल के एंगल में क्या रिलेशन होता है, ट्राइंगल को तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको चेक करना ओनली जिन पे एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तीनों का, तो आपका ट्राइंगल के एंगल्स होंगे। फर्स्ट जब आपको दे रखा है 80 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, 80 डिग्री दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है या प्लस को प्लस 50 डिग्री, तो इनका सम कितना हो जाएगा 80 प्लस 40 120 प्लस 50 170 डिग्री में से ट्राइंगल के एंगल नहीं होंगे। सेकंड बात करते हैं 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो 50 प्लस 60 110 प्लस 70 कितना हो गया 180 डिग्री। मींस ये तीनों एंगल किसके एंगल होंगे, ट्राइंगल के एंगल। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें वो पूछा विच पेयर ऑफ एंगल्स आर ट्राइंगल एंगल, कौन सा पेयर है जो ट्राइंगल के एंगल्स है, तो ये पेयर है जो ट्राइंगल के एंगल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रिपलेट्स पेयर। ट्रिपलेट्स क्या होता है, बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो ट्रिपलेट्स अदरवाइज नहीं है। ये फर्स्ट में चेक करता हूं, इसमें 6 7 8, तो बिगेस्ट नंबर क्या 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 इक्वल 7 का 49 6 का 36, तो 64 इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 6 15 1 कैरी 85 इक्वल नहीं है, तो ट्रिपलेट नहीं होंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 12 13 7, 12 13 एंड 7। बिगेस्ट नंबर क्या आपका 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू रिमेनिंग नंबर क्या 7 का स्क्वायर 49 एंड 12 का स्क्वायर 144, तो देखो कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 9 प्लस 4 13 1 कैरी 14 प्लस 4 18 प्लस 1 19 193, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी क्या ट्रिपलेट नहीं होंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 24 25 एंड 7, 24 25 एंड 7। बिगेस्ट नंबर क्या 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 to 5 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 24 का होता है 5 7 6, तो कितना हो गया 6 to 5 इक्वल टू 8 करो 9 प्लस 6 15 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा 57 प्लस 4 कितना हो गया आपका 61 प्लस 1 62, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपके ट्रिपलेट्स होंगे। एंड ट्रिपलेट चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी आपको ट्रिपलेट दे रखे हैं उनको चेक करना है कि पाइथन में ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है जो बिगेस्ट नंबर दे रखा है बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर अगर रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है तो तीनों ट्रिपलेट्स होंगे, अदरवाइज उसके ट्रिपलेट्स नहीं होंगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 मीटर एंड 26 मीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़ा था हमने d1 इंटू d2 अपॉन 2। आपको d1 दे रखा है इसमें 24 एंड d2 दे रखा 26 अपॉन 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 से कितना टाइम हो गया 13 टाइम, तो 24 इंटू 13 4 जा 52 5 कैरी 13 2 जा 26 प्लस 5 कितना हो गया 31, तो 312 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखा डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 15 रूट 2। आपको डायगोनल कितना देगा स्क्वायर का 15 रूट 2। आपको क्या फाइंड आउट करना है फाइंड इट्स पैरामीटर। तो देखो डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल 15 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल
साइड इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 15 मीटर। तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना 15, 15 4 कितना हो गया 60 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो कितना आ जाएगा 60 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जाएगा हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं इधर, आपको हाइपोटेन्यूज कितना है 5 मीटर। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर इफ वन ऑफ इट्स साइड 4 मीटर। इसका वन साइड कितना है 4 मीटर है। जैसे फाइंड द अदर साइड, तो अदर साइड इसको ले लेते हैं। तो देखो पाई के फॉर्म में क्या होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मींस क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 16 प्लस का 16 जाने क्या हो गया माइनस का 16, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस 16 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर इसको हटाऊंगा रूट लग जाएगा, रूट 9 का वैल्यू कितना 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, या जो मीटर जाएगा तो मीटर। एक बार नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देंगे द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इफ द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल प्लॉट की जो ब्रेथ हो गया 1/3 है किसके लेंथ के। तो लेट कर लेते हैं, लेंथ कितना है x है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 1/3 मींस x/3 एंड आपको पैरामीटर कितना रहेगा 240 मीटर। तो देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b इक्वल टू 240। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड, तो इधर क्या हो गया l प्लस b इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 2। तो देखो 2 से कितना टाइम कैंसिल हो गया 120 टाइम, तो इधर क्या आ गया l प्लस b इक्वल टू 120। l का वैल्यू क्या आपको x एंड ब्रेथ का कितना x/3, x प्लस x/3 इक्वल टू 120। चाहो तो इसके नीचे 1 पुट कर दो 1 पुट कर दो। एंड देखो ये चीज ध्यान रखना लीनियर थ्योरम में पढ़ेंगे, होता क्या है जब भी इक्वल के बहुत साइड का एलसीएम आप वन टाइम लेते हो तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है। अभी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को वन टाइम अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैं तीनों का एक साथ एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आ गया 3। यहाँ पे 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम 3 इंटू एक्स 3x प्लस का प्लस 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम और 1 को x से मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम 3 को 120 से मल्टीप्लाई 360। अब देखो मैंने क्या बोला था अगर जो इक्वल है इक्वल के बहुत साइड का एलसीएम वन टाइम लेते तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे एलसीएम हट जाएगा ही। तो आपके पास कितना आ गया 3x प्लस x कितना आ गया 4x इक्वल टू 360। अब देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखो x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 360 डिवाइडेड बाई 4। तो 360 में 4 का डिवाइड देंगे 4 का 36 में 9 टाइम एंड 0 का 0। x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 90। तो इसमें पूछा क्या गया है फाइंड द लेंथ, तो लेंथ क्या आपके पास x मींस कितना आ गया 90 मीटर, ब्रेथ पूछता तो 90/3 मींस कितना आता 30 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये जनरली मैंने आपको बताया था विच फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब खुद का सप्लीमेंट्री खुद ही होता है तो कौन सा होता है 90 डिग्री, इट सेल्फ सप्लीमेंट्री 90 डिग्री, इट सेल्फ कंप्लीमेंट्री 45 डिग्री, क्योंकि 90 का सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करोगे तो 90 माइनस सॉरी 180 माइनस 90 डिग्री आएगा। एंड अगर 45 का कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करोगे तो 90 माइनस 45 कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 90 डिग्री करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास x इक्वल टू 3/2 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर 2। तो आपको फाइंड किसका वैल्यू करना है x स्क्वायर का, तो पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 की पावर 2। इसको बेस सेम करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये इंटू, या इसको देखो ओपन कर दो, कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 2 है तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3 के बाद 2 है, 2/3 इंटू 2/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आपका अक्स का वैल्यू आ गया। अक्स इक्वल टू 1 है तो अक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इधर भी स्क्वायर कर दो एंड इधर भी स्क्वायर कर दो। अक्स का स्क्वायर करेंगे तो अक्स स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड। अब रेगुलर पॉलीगन में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन एक्सटीरियर कितना है 45। अब 9 से कितने टाइम 5 टाइम, 9 से कितने टाइम जा रहा है 40 टाइम, तो कितना आएगा 40/5 मींस 8। तो आपका साइड्स कितना हो जाएगा 8 साइड। एंड इसमें रेगुलर, इसमें क्या होता है रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एंड यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल दे देगा कितना 45 डिग्री। तो कितना हो गया 360 अपॉन 45 डिवाइड किया तो 8 आ गया। तो आपका नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। मार्कर देना दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी डायगोनल्स इन ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है इसमें 8 साइड्स हो, तो एन का वैल्यू कितना गया इसमें ऑक्टागन में 8। एंड नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था n स्क्वायर माइनस 3n/2। आपका यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8/2। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 64 माइनस 8 3 जा 24/2। 64 माइनस 24 कितना हो गया आपके पास 40। 40/2 मीन्स 20 डायगोनल्स। 20 डायगोनल्स। एंड नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर माइनस 3n/2। ऑक्टागन में पूछा गया n का मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n/2 मीन्स 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3n मीन्स 24, सॉरी 3 × 8 24। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 20 डायगोनल्स। तो ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा 20 डायगोनल्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मोहन गॉट 240 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। द फाइंड मोहन मार्क्स परसेंटेज। देखो मार्क्स परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था गॉट मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। तो कितना मार्क्स आ रहा है इसके 240 आउट ऑफ 600 एंड 200। 10 से 10 10 से 10 कितना आ गया 24/6 इंटू 10। 6 से कितना टाइम 4 टाइम 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40%। मार्क्स परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है गॉट मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 40%। 240 मार्क्स उसके आए 600 में से, तो 240 अपॉन 600 इंटू 100 इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 40% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल उसका बेस क्या है 4 टाइम्स से, किससे हाइट से। तो मैं लेट कर लेता हूं हाइट कितना उसका x, तो उसका बेस कितना हो जाएगा, अब बेस कितना 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इट्स हाइट, तो कितना हो गया 4x। एंड अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा यार उसका बेस कितना है 4 टाइम्स तो 4x। एंड एरिया कितना देगा आपको 50
मीटर स्क्वायर। देन फाइंड इट्स बेस, मतलब बेस फाइंड आउट करना है, 4x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इक्वल टू कितना देगा आपको 50 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना आपके पास, बेस देगा 4x इंटू हाइट कितना x इक्वल टू 50। देखो 2 से कितना टाइम चला गया 2 टाइम, मीन से कितना हो गया 2x इंटू x इक्वल टू 50। 2 बन गया 2, x इंटू x कितना हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 50। अब जब यहाँ पे कितना रहेगा x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में रहेगा हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2। अब 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 25, मींस x स्क्वायर इक्वल टू 25। इधर से स्क्वायर कैंसिल आउट करूंगा, इधर क्या हो जाएगा रूट, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हाइट तो कितना आ गया आपके पास 5 मीटर, एंड पे बेस की बात करता हूँ 4 इंटू 5 तो कितना आ गया 20 मीटर। तो आपका तो करेक्ट आंसर इसमें पूछा क्या गया है हाइट, इसमें बेस पूछा गया, बेस कितना 4x, तो 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार देखो रिवाइज करते हैं इसको, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें उसका जो बेस हो गया 4 टाइम्स है किससे हाइट से, तो हमने लेट किया हाइट कितना x, तो बेस कितना हो गया 4 इंटू x 4x, एंड यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एंड आपको एरिया दे रखा 50 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे हाफ इंटू बेस की जगह 4x पुट कर दिया, h की जगह x पुट कर दिया इक्वल टू 50, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2x इंटू x इक्वल टू 50, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इक्वल टू 50। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 50 अपॉन 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू आप इधर से स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा रूट, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5, x इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे हाइट कितना हमारे पास 5 मीटर, एंड बेस की बात करते हैं बेस क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, 4 इंटू 5 20 मीटर आपके पास बेस आ गया, एंड क्वेश्चन में आपको बेस पूछा गया तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 20 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको फर्स्ट तो दे रखा 3600, नेक्स्ट दे रखा 6400, 8100 एंड 2500, एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें हमेशा जो जीरो होता है वो हमेशा इवन नंबर में होगा, या तो 20 या 40 या 60 मींस पेयर में होगा। यहाँ पे देखो इसमें बट इसके अंदर क्या देखो इसमें 3 टाइम जीरो दे रखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि जीरो होगा वो हमेशा पेयर में होगा या इवन नंबर में होगा, 2 4 6 8 ये जीरो होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं वो। तो यहाँ पे देखो क्लियरली इसमें 3 जीरो दे रखे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपको दे रखा है 1/5 का पावर कितना रहेगा 0, एंड हमने उसमें पढ़ा था अभी जो चैप्टर पढ़ा था ना मीन अभी मतलब स्क्वायर रूट में पढ़ा था ये भी, अगर किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे इसका पावर 0 तो कितना आएगा आपके पास 1, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट दे रखा है द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। मीन देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अगर कोई सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट दे रखे उनको ज्वाइन कराते हैं तो क्या बन गया एक तरह से कोड बन गया, एंड ये कोड के साथ साथ डायमीटर भी हो सकता है क्योंकि एंड पॉइंट मान लो यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है एक लाइन तो डायमीटर भी हो जाएगा, मींस कोड भी हो सकता है डायमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर करेक्ट आंसर क्या बोथ होगा, बोथ डायमीटर एंड कोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखो 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है आपको 4 प्लस 4.44 प्लस 5.04 प्लस 55.5 प्लस 555 ऐड करना है, तो 4 ऐसे कैसे, फिर कितना आपके पास 4.44 तो कितना हो जाएगा 4.44, यहाँ पे आप 0.00 कर सकते हो,
नेक्स्ट कितना 5.04 5.04, नेक्स्ट कितना है 55.5 55.5, नेक्स्ट 555 मीन्स आपको जब भी ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 4 8, 4 + 5 9, पॉइंट का पॉइंट, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 2 कैरी। नेक्स्ट 2 + 5 7, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 5 + 1 6, तो आपका आंसर कितना आएगा 623.98, 623.98। तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा तो आपका इसमें क्या आ जाएगा नन। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 दे देगा आपको 0.001 एंड 2, नेक्स्ट दे देगा 0.01 इक्वल दे देगा 0.1 प्लस, यहाँ पे फाइंड आउट करना तो अक्स ले लो। यहाँ पे देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने, कितना हो गया, या फिर मल्टीप्लाई करो इसको, देखो क्या देगा आपको 0.001 इंटू 0.01 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 1 को 1 से मिला गया 1 एंड 2 डिजिट, यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड चलते 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 डिजिट एंड यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा एंड कितना हो गया इक्वल 0.1 प्लस एक्स। अभी इधर कितना जाएगा आपको 0.1 प्लस एक्स है, 0.1 इधर प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.00001 माइनस 0.1 इक्वल एक्स। इसमें बड़ा नंबर कौन है, ये बड़ा है, तो इस चीज को सेपरेट कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का नंबर बड़ा, तो आपका आंसर किसमें आएगा माइनस में, इसको सेपरेट करो पहले, तो कितना हो जाएगा इसको सेपरेट करके कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.00001, इसको सेपरेट करेंगे। देखो यहाँ पे इसके आगे मैं 0 कर देता हूँ, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ से मैंने के लिया था, यहाँ पे कितना हो गया 0, तो कितना हो जाएगा देखो 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 9, 9 से 0 को 9 एंड फिर 9 से 0 को 9, 9 से 0 को 9 एंड 0 से 0 को 0, पॉइंट का पॉइंट एंड 0 का 0 एंड ये देखो इसमें बड़ा नंबर किसका था माइनस का, तो आपका आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो इसका आंसर कितना है माइनस 0.09999। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस 0.0, इसमें ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग। जो एनालॉजी दे रखा है, एनालॉजी में क्या होता है रिलेशन होता है। मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है न्यूज़पेपर को कौन राइट करता है एडिटर, तो एंड इसी टाइप से फिल्म को कौन राइट करता है डायरेक्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्ट में क्या होता है जस्टिस न्याय मिलता है, तो स्कूल में क्या होता है आपको स्कूल में एजुकेशन मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एजुकेशन। देखो इधर 52 में क्या हो जाएगा फर्स्ट जाएगा कोर्ट में क्या होता है न्याय मिलता है, तो स्कूल में क्या मिलता है आपको एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं 53 में क्या देगा आपको AFHO रिलेटेड है किससे CHFM, तो इसी टाइप से GBDJ किस टाइप से रिलेटेड होगा, इनमें जो क्या रिलेशन है, ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आ गया सी, एफ के बाद क्या आता है एफ के बाद जी के बाद क्या आ गया एच के बाद क्या आता है एच के बाद, सॉरी यहाँ पे इनको बीच वाले को चेंज कर रहा है BD को क्या हो जाएगा DB हो जाएगा, हाँ ये कर रहा है, इसमें उन्होंने बीच वाले को चेंज कर रहा है AFHO एंड क्या देगा इसका आपको CHFM एंड कितना GBDJ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है जो एक का तो क्या कर रहा है इसको 1 रिप्लेस करके ए के बाद क्या बी को छोड़ के क्या ला रहा सी एंड इसमें क्या कर रहा 1 ऐड कर रहा है एंड इधर से क्या कर रहा 1 इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा लास्ट वाले में से माइनस कर देगा 1, तो कितना आ गया m, इसमें प्लस कर रहा है 1, तो क्या आ गया सी एंड जो बीच वाले इन दोनों क्या कर रहा है एक्सचेंज कर रहा है,
तो यहाँ पे देखो जी में 1 ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, जी का जी में 1 ऐड करूंगा, जी के बाद एच, एच के बाद क्या आ गया आई, एंड बी डी को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, डी बी रिप्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर देगा दोनों को, एंड जे, जे में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या क्या हो जाएगा, जी एच, एच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई डी बी एच, आई डी बी एच। इसमें कौन सा देगा आपको ऑप्शन नंबर लास्ट देगा आई डी बी एच, तो इसका क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा 53 का। जब क्या कर रहा है स्टार्ट वाले में तो वन को छोड़ के भी नेक्स्ट ले रहा है, एंड लास्ट वाले में क्या कर रहा है एक को वापस बैक साइड चल रहा है, एक को छोड़ के उससे भी पहले वाले ले रहा है, एंड जो बीच मिड वाले दोनों दे रखे हैं उनको क्या कर रहा है एक्सचेंज कर रहा है दोनों को, एंड इसके बाद देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट देगा आपको 54, देखो 54 क्या देगा, 54 देगा आपको एफ, एफ का देगा 216, तो एल का कितना हो जाएगा, देखो एफ कितने प्लेस पे आता है 8 पे, सॉरी एफ कितने प्लेस पे आता है ए बी सी डी ई एफ 6 प्लेस पे आता है, तो 6 का क्या है क्यूब है, 6 का क्यूब कितना है 216, तो आपका एल कितने पे आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आता है 12 पे, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728 आपका 12 का क्यूब होता है। मीन देखो एफ और इनमें क्या रिलेशन है, एफ 6 प्लेस पे आता है, 6 का क्यूब 216, तो एल कितने प्लेस पे आता है 12 प्लेस पे, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं 55 आपके पास 6321, एंड फिर आपको नेक्स्ट देगा कितना 27, तो कितना आएगा देखो 63 में 3 का डिवाइड दिया तो कितना आएगा 21, तो 27 में 3 का डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा 9, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। नेक्स्ट बात करता हूं 56 देगा आपको 8 7 16 21 32 63, देखो इसमें शायद इसमें टू सीरीज चल रही है, देखो फर्स्ट तो क्या 8 का डबल कितना हो गया 16 का डबल कितना हो गया 32, इंटू 2 कर रहा है, एंड में क्या कर रहा है 7 इंटू 3 कितना आ गया 21 इंटू 3 कितना आ गया 63, एंड इनको क्या कर रहा है इंटू 2, तो अब देखो इसके बाद इंटू 2 32 इंटू 2 कितना आ जाएगा 64, एंड हाँ तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 64। अगर इसके आगे का पूछता तो इसको ये आपके पास क्या दे रखा है 63 दे रखा है, 63 इंटू 3 कर दो तो आपका आगे का आंसर आ जाएगा, 63 इंटू 3 कितना हो जाएगा 189, एंड आपको ओनली ये वन टाइम पूछा तो 64 इसका आंसर है। इसमें 2 सीरीज चल रहा है, एक को तो क्या कर रहा है मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, एक को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई 3 कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपका 58 दे रखा है, सॉरी अभी देखो 56 हो गया 57 है, 57 दे रखा 2 6 8 16 30 54, इसमें नेक्स्ट टाइम आपको पूछा गया है। देखो सर सबसे 2 है, देखो क्या दे रखा है इसमें 2 + 6 तो कितना हो गया आपके पास 8, आपको 2 नंबर को ले लिया कितना आ गया 8। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे ये 16 कैसे आया 2 + 6 + 8 मीन 2 + 6 + 8 कितना आ गया आपका 16, जो टाइम आ गया 16, 8 आ गया फिर 16 आ गया। नेक्स्ट 30 की बात करते तो इसको आपको ये करना है जो नंबर है इसके उसके पहले के लास्ट 3 नंबर को ऐड करना है, तो इसके पीछे के 3 नंबर को ऐड करने कितना हो जाएगा 6 + 8 + 16 कितना आ गया 16 + 8 कितना आ गया 24 + 6 कितना आ गया 30, ये आपका आ गया 30। अब देखो 30 आ गया तो अब इन तीनों को लास्ट को ऐड करना है, कितना आ गया 8 + 16 + 30 इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 16 + 8 कितना हो गया 24 + 30 कितना हो गया 54। मींस आपको ये ध्यान रखना लास्ट के 3 नंबर को ऐड करना है। अब आपके पास 54 आ गए, अब 54 तो इसके लास्ट के 3 नंबर कितना 54 30 16 को ऐड कर दो 16 30 + 54 कितना हो जाएगा 54 + 30 कितना हो गया 84 + 16 कितना आ गया 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। देखो क्वेश्चन क्या था 2 6 8 16 30 54 एंड आ गया 100, तो देखो कैसे आया
सबसे पहले 2 नंबर को ऐड किया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको हमेशा 3 नंबर को ऐड करना है, तो 6 + 8 + 16 सॉरी 2 + 6 + 8 को ऐड किया तो क्या आपके पास कितना आ गया 16 आ गया। अब जो 16 आ गया तो 16 आने के बाद अब 16 से आपको 3 नंबर लेने हैं। 16 हो गया एक, तो एक 8 हो गया, एक 6 हो गया। 6 + 8 + 16 आपके पास कितना आ गया 30। अब 30 आ गया तो 30 को लेके इसके साथ में आपको 2 नंबर और लेने हैं, तो 16 8 3 नंबर को ऐड कर लिया तो कितना आ गया 8 + 16 + 30 54 आ गया। अब 54 आ गया तो 54 के साथ में 3 नंबर तो ये कितना आ गया 54, एक तो ये हो गया, एक 30 हो गया, एक 16 हो गया, तो 16 30 54 ये आपके पास कितना आ गया 100। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्या देगा आपको A D E F I H O J देखो जो 2 सीक्वेंस चल रहा है, एक तो आपका चल रहा है A E I O मींस वोवल चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा A E I O के बाद क्या था U। तो फर्स्ट आपका क्या गया U। इनकी बात करते हैं, D के बाद क्या हो गया B C, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद J, J के बाद K, K के बाद L। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा UL। फर्स्ट वाला नंबर तो क्या वोवल दे रखा है A E I O तो U आएगा। एंड नेक्स्ट आपको 1 मतलब इसमें +1 करते जा रहा है, यहाँ पे D के बाद E को छोड़ गया F आ गया, आपको G को छोड़ के H आ गया, H के बाद I को छोड़ के J आ गया, J के बाद K को छोड़ के क्या आ जाएगा L। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा UL। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपको दे रखा है A D E H I L एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क्स दे रखे हैं, दोनों बताना है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो वही इसमें तो वही सीक्वेंस चल रही है A E I, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा O, क्या आ जाएगा O, या फिर A E I O। यहाँ पे एक बार दोबारा देखना इसको, तो क्वेश्चन क्या देगा A D E H I L L, फिर 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। ए के बाद क्या हो गया यहाँ पे B C, क्या आ गया D, D के बाद क्या आ गया कंटिन्यू E, E के बाद क्या हो गया E से F G, G के बाद क्या आ गया H, H के बाद कंटिन्यू आ गया I, I के बाद फिर 2 नंबर, I के बाद J K, तो क्या आ गया इसके बाद L, L के बाद फिर कंटिन्यू M, M के बाद 2 नंबर छोड़ना आपको, M के बाद क्या हो जाएगा N O, O के बाद क्या आ जाएगा P, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा MP। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा MP। देखो कैसे आया, एक के बाद आप टू लेटर को छोड़ के क्या आएगा D, D के बाद कंटिन्यू, पहले 2 लेटर को छोड़ना है फिर कंटिन्यू, फिर 2 लेटर को छोड़ना है फिर कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको एक बार देखना 59 को। A D E H I L क्वेश्चन मार्क। देखो एक के बाद इसने क्या किया B एंड C को स्किप करके आ जाएगा D, D के बाद क्या हो गया फिर कंटिन्यू E, E के बाद क्या आ जाएगा E के बाद F G, फिर H आ गया, H के बाद कंटिन्यू H, I के बाद फिर क्या हो जाएगा J K एंड फिर क्या गया L। अब फिर वापस कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू L के बाद क्या हो जाएगा M, M के बाद फिर N O को छोड़ना है, तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा O सॉरी M एंड O के बाद क्या आ गया P, तो M आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क से देगा, N क्वेश्चन मार्क से देगा P आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें MP। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है P3C, नेक्स्ट है R5F, नेक्स्ट है T8I, नेक्स्ट है V12L। तो आपको इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स को फाइंड आउट करना है। देखो पहले देखो सीक्वेंस चल रहा है, P के बाद क्या हो गया Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, V के बाद क्या हो जाएगा W, W के बाद क्या हो जाएगा X। तो यहाँ पे पहले तो क्या गया X। अब नंबर सीरीज की बात करता हूँ, 3 में कितना ऐड किया इसने +2, कितना आ गया 5, 5 में कितना आ गया +3, कितना आ गया 8, 8 में क्या आ गया +4, कितना आ गया 12, +2 कर रहा है +3 कर रहा है +4 कर रहा है, नेक्स्ट कर देंगे +5, तो कितना हो जाएगा 12 + 5 कितना हो गया आपके पास 17। एंड इनमें देखो क्या कर रहा है C के बाद D E, क्या आ गया F, F के बाद G H, क्या आ गया I, I के बाद J K, क्या आ गया L, L के बाद M N, तो क्या आ जाएगा O।
तो क्या आ जाएगा X17O। स्टार्ट में तो एक एक को छोड़ रहा है, P के बाद Q को छोड़ के R, R के बाद S को छोड़ के T, T के बाद U को छोड़ के V, V के बाद W को छोड़ के X आ गया। एंड यहाँ पे जो नंबर सीरीज में देखते हैं 3 में 2 ऐड कर रहा है, 5 में 3 ऐड कर रहा है, 8 में 4 ऐड कर रहा है, 12 में 5 ऐड करेगा, कितना हो जाएगा 17। एंड इनमें बात करते हैं C के बाद D, E को छोड़ के F, F के बाद G, H को छोड़ के I, I के बाद J, K को छोड़ के L, L के बाद M, N को छोड़ के आ जाएगा O। तो क्या आ जाएगा X17O, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 61 दे रखा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो इसमें क्या दे रखा है, आउट का कोड क्या दे रखा आपको इसमें 152120 152120। तो इसमें आपको कोड किसका बताना, एन का। देखो ओ कितने प्लेस पे आता है, 15 प्लेस पे। नेक्स्ट यू कितने प्लेस पे आता है, 21 नंबर पे। एंड टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। तो आई कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई आता है आपका कितने पे, 9 नंबर पे। आई आएगा आप पे 9 नंबर पे। एंड एन कितने पे आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये आ गया आपका 14 नंबर पे। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 914। यहाँ पे क्या है, ओ 50 नंबर पे आता 15 कोड हो गया, यू 21 नंबर पे आता 21 कोड हो गया, टी 20 नंबर पे आता 20 कोड हो गया। एंड इस पर आई, तो इसी टाइप से आई का कोड क्या हो जाएगा, 9 नंबर पे आता 9, एन कितने नंबर पे आता 14 पे, तो 14, तो 914 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 दे देगा आपको, गिव का कोड क्या दे देगा आपको 5137। बेट का कोड क्या 924। तो आपको कोड बताना GATE। देखो यहाँ पे G है, G का कोड क्या आ रहा है 5, तो G की जगह तो क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट बात करते हैं I, और सॉरी इसमें A है, तो A का कोड क्या है इसमें 2, तो 2। नेक्स्ट T की, देखो T की बात करते हैं, T का कोड क्या है इसमें 4, तो कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट बात करते हैं E का कोड क्या है इसमें 7, तो E की जगह कितना आ जाएगा इसमें 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5247। यहां से आपको चेक करना है, G का कोड 5 दे रखा है, I का कोड 1 है, V का 3 है, E का 7 है। तो यहाँ से आपको GAT का कोड लेना है, तो G का कोड यहाँ से ले लिया 5, एंड A का कोड इसमें BAT में दे रखा है, A का कोड है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। नेक्स्ट बात है T का कोड क्या इसमें, T लास्ट में 4, तो 4 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, E की। E कितने 7, E का कोड क्या 7, तो कितना आ गया 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देगा 5247। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, इफ LINGER इसका कोड क्या देगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आपको देगा FORCE, इसका आपको कोड क्या देगा 98675। तो इसने किसका कोड पूछा है, लैंग्वेज, सॉरी FIERCE, इसका कोड पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे F का कोड कितना 9, तो 9। I कहा इसमें, I का कोड कितना 2, तो 2। E कहाँ पे, ये E का कोड कितना है, ये यहाँ पे 5 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो E का कोड कितना हो गया 5। R का कोड क्या है यहाँ पे 6, तो R का कोड कितना 6। C का कोड कितना 7, तो 7। A का कोड कितना आपके पास 5, तो 5। ये आपका 925675 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। है जून, JUNE। जून का कोड देगा आपको NXPF। तो इसी टाइप से आपको कोड किसका बताना, STAY। देखो J के बाद क्या किया इसने, KLM, 3 को छोड़ के क्या आ गया N। फिर U के बाद UVW, 2 के बाद X आ गया, एंड N के बाद M, N के बाद O, E के बाद क्या हो गया F। कंटिन्यू। देखो यहाँ पे लास्ट
स्टार्ट में तो 3 वर्ड को हटा रहा है बीच में से, उसके बाद 4th वर्ड आ रहा है, यहाँ पे 2 को हटा रहा है, यहाँ पे 1 को हटा रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट y के बाद क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट z, a के बाद b को छोड़ के आपको क्या आ जाएगा c, एंड यहाँ पे 2 को छोड़ना है, यहाँ पे t के बाद क्या हो जाएगा s, t के बाद u v, v के बाद क्या आ जाएगा w, एंड s के यहाँ 3 को छोड़ना है, s के बाद t u v, तो कितना आ जाएगा w, तो क्या आ जाएगा w w c z। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा w w c z। देखो कैसे, यहाँ पे इसमें 3 वर्ड को उठा रहा है फिर ले रहा है, यहाँ पे 2 को हटा रहा है, यहाँ पे ओनली 1 वर्ड का गैप है, ये यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे 3 का गैप है, 2 का गैप है, 1 का गैप है, फिर कोई गैप नहीं है। इसी टाइप से यहाँ पे 3 का गैप कर दिया, यहाँ पे 2 का गैप कर दिया, इसमें 1 का गैप कर दिया, एंड इसमें कोई गैप नहीं किया। तो आपका आंसर क्या रहेगा डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 जाएगा ACNE, इसका कोड जाएगा 1 3 14 एंड 5। अब कोड किसका बताना, BOIL। देखो A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, N 14 पे, E 5 पे। तो B कितने पे आता है 2 पे, O कितने पे आता है देखो A B C D E F G H I J K L M N O, O कितने पे आता है आपका 15 पे। I कितने पे आता है A B C D E F G H I 9 पे। L कितने पे आता है I के बाद J K L 9 के बाद 10 11 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 15 9 12, 2 15 9 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखो बात करते हैं जीके की। जीके में आपको क्वेश्चन नंबर 66 से दे रखा है, 66 दे रखा है शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ स्टेट। शिलोंग कितना है कैपिटल है मेघालय। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। नेक्स्ट 67 आपको देगा विच इज द लोएस्ट रैंक ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो लोएस्ट रैंक होती है वो क्या होती है लेफ्टिनेंट। तो क्या हो जाएगा लेफ्टिनेंट। एंड नेक्स्ट 68 क्या आपके पास, व्हाट इज द करेंसी यूज्ड बाय इराक। इराक की करेंसी क्या है दिनार। नेक्स्ट 69 आपको दे रखा है हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। इंडिया में स्टेट कितने प्रेजेंट 28। नेक्स्ट बात करते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 70 है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं 21 जून। नेक्स्ट बात करता हूं मैं 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपको दे रखा है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट 7। बिगेस्ट कौन सा आपके एशिया, एंड स्मॉलेस्ट कौन सा ऑस्ट्रेलिया। तो 71 का आंसर क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपको दे रखा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एंड फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी प्रतिभा पाटिल। आपको यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, तो क्या हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 73 हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। क्यों, क्योंकि उसमें फरवरी कितने डेज का होता है 29 डेज का। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज। नेक्स्ट बात करते हैं 74, क्वेश्चन नंबर 74 आपका नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या लोटस। एंड 75 है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं 5 जून। तो सभी क्वेश्चन आप चेक कर लेना, एंड जो आपकी जो रैंक वगैरह है वो भी इसका वीडियो मतलब इस वीडियो के बाद आपको रैंक वगैरह मिल जाएगी इसकी।